हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी हिंदी में कहा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती होगी और भौतिक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती होगी। देखिए आसानी से आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और भौतिक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर नॉर्मलता यदि बात कहे, जैसे कोई पदार्थ है, यदि उसके भौतिक में आपने परिवर्तन किया, उसकी अवस्था में परिवर्तन किया, जैसे आपने समझे कि कोई ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ पिघल रहा है, द्रव बन रहा है, द्रव को आपने गर्म किया, क्या बन गया? वो भाप यानी वाष्पीकरण हो गया। यदि ऐसे प्रक्रिया हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के मतलब हुआ कि तत्वों के बीच कुछ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, यानी शेयरिंग हुआ, लेन देन हुआ, जिसके वजह से एक नए पदार्थ की निर्माण होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी जिसकी भौतिक और रासायनिक, यानी भौतिक में उसके में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, रासायनिक भी हो जाए परिवर्तन, हमेशा इलेक्ट्रॉन की लेन देन की बात की जाएगी। तब नॉर्मल समझिए कि सामान्यतः अगर पूछे, मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो लिखना चाहता है लिख सकता है। और समझिए, यानी कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके या आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ की निर्माण करते हैं, जिसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, मूल आयवी पदार्थों या कणों से भिन्न होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए नॉर्मल समझिए कैसे इसको समझाया जाए। जैसे मैंने कहा कि भौतिक परिवर्तन यदि आपको दिखा दिया, मैंने पहले देख लेते हैं हम आप लोग का फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज में क्या होता होगा बच्चों? देखिए ध्यान से, फिजिकल चेंज में सिर्फ उसकी अवस्थाएं बदलती होगी। जैसे मैंने कहा कि यहां पे आपने लिया H2O, H2O जो था बच्चों यहां क्या था? आइस था, बर्फ था। बर्फ से आपने देखा कि चेंज क्या हो गया, यहां से देखा आपने तो, यानी ये बदल गया H2O, यानी हो गया लिक्विड में। बताइए क्या सूत्र इसका बदला? नहीं बदला, सिर्फ क्या हुआ? इसकी अवस्था चेंज हो गई। यहां बर्फ था यानी ठोस था, यहां क्या हो गया? लिक्विड। यहां से आपने जरा सा हीट किया, गर्म किया, तुरंत ये बन गया वाष्प बन गया, यानी गैस बन गया। बताइए इसकी अवस्था सिर्फ भौतिक चेंज हो रहा है, इसे हमने क्या बताया? भौतिक परिवर्तन। इसी को रासायनिक हम करना चाहते हैं तो रासायनिक मतलब हुआ कि H2 था प्लस में क्या था? O2, दोनों ने मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण किया जिसका नाम हो गया H2O। आप देखे होंगे इसका क्या था? ये गैस, ये भी क्या था बच्चों? गैस। यहां क्या बना लिया? ये लिक्विड। बताइए इसकी अवस्थाएं भी चेंज होगी, इसकी सारे चीज के सूत्र भी चेंज हो गया, यानी इसकी भौतिक और रासायनिक गुण सब के सब क्या हो गया? बदल गया। इसलिए इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये जो अभिक्रिया हुई इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। नॉर्मल आप यदि समझे रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से, तो ये जो था बच्चों एक केमिकल चेंज था, एक केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज हो गया। अब समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी यहां से मैंने कह दिया, देखिए ध्यान से, यानी केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन,
रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो मैंने परिभाषा बताया यही कि जैसे दो या दो से अधिक ए और प्लस बी, ए अभिक्रिया हो रहा था बच्चों, यहां से देखिए ये दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बना लिए? ए बी। जैसे सामान्यतः समझे आप, एक तो ए था और एक क्या था? एक बी था। इसके आधार पे मैंने कह दिया एक पदार्थ एक ये है और दूसरा आपको जो पदार्थ दिखा है बच्चों ये वाला, ये क्या है? बी है। अब ये आपस में जुड़ भी सकते हैं, यहां से जुड़ के इन्होंने एक पदार्थ का निर्माण किया, आपको मैं दिखा रहा हूं यहां से, यानी ये बना यहां से, ये बनने के बाद ये साथ में बन गया तो आपस में जुड़ गया, तो इसको हम चाहेंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं, यानी इसके वजह से ये एक ही जैसे पदार्थ बन गया, जुड़ गया। यानी जिसका जो गुण हुआ बच्चों, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों इसको मूल अवयवी कण से क्या हो गया? भिन्न हो गया। क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब समझिए यहां से इसको बात कहा जाए, जो इधर होता है इसे कहा जाता है अभिकारक। इधर जो बनता है बच्चों इसे क्या कहा जाता है? उत्पाद। यानी इधर हो गया रिएक्टेंट, इधर हो गया रिएक्टेंट, इधर हो गया बच्चों प्रोडक्ट। तो परिभाषा यही से हम लोग को मिलता है, कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग होकर के आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ की निर्माण करते हैं, दो भी कर सकते हैं, नए पदार्थ की निर्माण करते हैं जिसका भौतिक व रासायनिक गुण मूल अवयवी, यानी जिससे वह मिलके बने हुए हैं, उससे क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, उसके जैसे गुण दर्शाते नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और देखना चाहते हैं आपको अभिक्रिया में दिखा रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया, देखिए अब यहां से, अब एग्जाम्पल आप देखते चले जाइए, जहां भी देख सकते हैं आप लोग। यानी जैसे आप देखना चाहते हैं कि सोडियम हो गया प्लस क्या हो गया? Cl2। रासायनिक अभिक्रिया आपने देखा कि सोडियम किस वर्ग का तत्व बच्चों? फर्स्ट है। एक किसका है बच्चों? सेवंथ है। इसके मतलब ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहाँ पे माइनस एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 7 1 8, ये दिया और ये लिया तो क्या बन गया? Na और Cl। आप देखे होंगे तो एक क्या रहा होगा? सॉलिड, एक क्या रहा होगा बच्चों? गैस। अब एक ऐसा बन गया यानी नमक बन गया, तो अब नमक देखते हैं कैसा होते हैं, तो जैसे मैंने कह दिया कि एक्वस सॉल्यूशन ये बन गया, तो इसके मतलब ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और देखिए इसके में जैसे मैं कह सकता हूं, यहां से आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, यानी जैसे मैंने कहा सोडियम हो गया प्लस क्या हो गया बच्चों? H2O हो गया। H2O हो गया। आप देखना यहाँ क्या होता है? सॉलिड। ये क्या होता है बच्चों? लिक्विड होता है। अब इसको ब्रेक करिए, तोड़ेंगे, क्या बनेगा? यहाँ से सोडियम जो निकला होगा यहाँ से +1, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां से जो टूटा होगा बच्चों ये H+ और OH- में, प्लस ने देखा माइनस को अट्रैक्ट किया, तो यहां बन गया बच्चों NaOH और यहां से मिलेगा हमें H2 गैस। H2 गैस यानी ये कैसे बैलेंस होगा, संतुलित होगा, उसके भी बात किया जाएगा। और अभिक्रिया देखिए, आप समझिए यहां से, और अभिक्रिया देखिए, और अभिक्रिया देखना चाहते हैं किसी भी वर्ग के, देखिए जैसे यहां पे आप लीजिए Mg, आप लिए, मैंने कहा कि Mg है, साथ में क्या है? H2SO4, यानी इसका नाम हुआ, यहां से बात करेंगे, इसका मैग्नीशियम हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। Mg देखिए किस वर्ग का है बच्चों? सेकेंड है। सेकेंड है होने का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, हमेशा इसके +2 होगा, यानी इसके +2 होगा और ये जो टूटा होगा बच्चों 2H+ और SO4- 2 पे, यानी Mg यहां पर टूट गया तो Mg यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg +2 हो गया। इसके मतलब Mg ने इसके साथ अटैक किया, ये मिल गया हम लोग के, यानी MgSO4 और बाहर निकल गया हाइड्रोजन गैस। देखिए यहां पर क्या है? सॉलिड, एक क्या है? एक्वस,
यहाँ क्या बन गया, ये एक्वस, और यहाँ क्या बन गया आपको, गैस। तो देखिए इसकी अवस्थाएं परिवर्तन हो रही है कि नहीं हो रही। क्या इसका गुण समान है, नहीं, भिन्न है। क्या इसका गुण समान है, नहीं, भिन्न है। यानी सबका गुण समान असमान हो गया। रासायनिक के मतलब हो रहा था कि जिससे वह मिल के बने उससे गुण क्या हो, उसका अलग हो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और देखना चाहते हैं तो और बना सकते हैं, Al और प्लस में साफ आप ले लीजिए H2O, Al प्लस H2O। यहाँ टूटा आपने देखा होगा। एल्युमिनियम किस वर्ग का तत्व है बच्चों, थर्ड एक मतलब प्लस 3। ये टूटा होगा H प्लस और OH माइनस में, 3 तो इसको चाहिए, यानी ये ले लिया होगा AlOH का थ्राइस प्लस H2 गैस को बाहर निकाल दिया होगा। तो देखिए यहां से ये वाला क्या है बच्चों, सॉलिड है, ये क्या है बोलिए, लिक्विड है। ये क्या हो गया हम लोग के, एक्वस हो गया, और ये क्या हो गया, गैस हो गया। तब देखिए रासायनिक क्रियाएं कितने परिवर्तन हो रही हैं। इसके मतलब हुआ कह सकते हैं कि एल्युमिनियम और H2O से मिलकर बना है पदार्थ, लेकिन इसका जो गुण है बच्चों इन सबसे क्या है, अलग है, यानी भिन्न है, यानी भिन्न है। और देखिए आगे, जैसे मैंने कह दिया ये कार्बन यानी कोयला है, आप जानते हैं कि सॉलिड अवस्था में रहा होगा, और यहाँ पे मैं अपने ऑक्सीजन ले लिया, यानी एक गैस अवस्था में थे। आपने दोनों को जलाया। हमेशा समझिए इधर वाले क्या बोलते हैं, अभिकारक, इधर वाले क्या बोलते हैं, उत्पाद, यानी CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2। तो इसके मतलब हुआ कि क्या बन गया बच्चों, गैस बन गया। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन तरह होगी, नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गुण क्या ऑक्सीजन तरफ होगी, नहीं होगी। इसके मतलब इसका गुण अपना अलग है, इसका गुण अपना अलग है, इसका गुण अपना अलग है। तो इसके मतलब हुआ वही हुआ, रासायनिक परिभाषा हो रहा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका भौतिक गुण व रासायनिक गुण मूल अवयवी कणों से, मूल अवयवी पदार्थों से जिससे वह मिलके बनता है उससे क्या होता है, भिन्न होता है, उसके जैसे नहीं है। इस कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब बराबर जब करते हैं इसको तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया एक समीकरण होती है, एक संतुलित समीकरण। संतुलित मतलब होता है कि जितने पदार्थ इधर है उतने पदार्थ इधर होना चाहिए। इसके मतलब जितने कार्बन इधर है उतने कार्बन इधर होना चाहिए, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ भी कितना है, 2। यहाँ कार्बन कितना है, 1, तो यहाँ भी कितना है बताइए, 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो OH3 है 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे H की मात्रा कितना होना चाहिए, 3 3 2 5, यानी और अधिक होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर रखते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6। इसके मतलब इसको रखना पड़ेगा हमें 3। गिन लीजिए, यानी यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ भी रखना पड़ेगा हमें 3। यानी ऑक्सीजन इधर कितना है, 3, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 3। हाइड्रोजन कितना है, 3 3 3, 3 दूना के 6 6 3 9। ये गलत बात हो गई। यहाँ कितना है बताइए, 6। यहाँ कितना है, 3। 3/2 करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 3/2 कर सकते हैं तो भी 6 हो गया। ये बैलेंस हम लोग करना चाहेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 2, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ भी कितना कर दीजिए, 2। तो दोनों तरफ क्या हो गया बताइए, बराबर। यहाँ NaOH पे देखना चाहते हैं, यहाँ क्या कर दीजिए आप लोग, चलिए यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए 2, यहाँ कर दीजिए 2, 2 दूना के 4, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यानी जितने सोडियम इधर है उतने सोडियम इधर है, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ऑक्सीजन इधर है। यदि दोनों तरफ बराबर हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मतलब हुआ कि जो तत्व अभिक्रिया कर रहे हैं उसकी संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण है। और दोनों तरफ यदि आप बराबर कर दिया, यानी जैसे मैंने कहा कार्बन और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया दोनों आपस में कर रहे हैं, इसका संक्षिप्त प्रदर्शन ही क्या कहलाया,
समीकरण। और दोनों तरफ यदि तुमने बराबर कर दिया पदार्थ को तो उसी को मैंने क्या नाम दे दिया, संतुलित समीकरण। इस प्रकार देखना चाहेंगे तो कहीं भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया यहां देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस Cl2, ये देखिए गैस हुआ, ये भी क्या हुआ, गैस हुआ। तुरंत इसको आपने बनाया COCl2, जिसका नाम हो गया ब्लीचिंग पाउडर, चूड़ बन गया, हुआ पाउडर बन गया। तो इसके मतलब ये दोनों पदार्थ, यहां से यदि बात कहा जाए, ये दोनों क्या हो गए, रासायनिक अभिक्रिया। यानी इस प्रकार की ऐसी अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। किसी के भी आप देखना चाहेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि Fe हो गया प्लस जेडियन, ध्यान दीजिएगा, प्लस जेडियन हो गया प्लस CuSO4 हो गया, इससे अभिक्रिया होगा, मिल गया आपको JDnSO4 और बाहर में मिल गया CuS। इसके मतलब ये आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यानी जिसके में बताया मैंने, तो ये सब के सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। हमेशा इधर वाली क्या होती है, अभिकारक, इधर ला क्या होता है बच्चों, उत्पाद होता है। नॉर्मलतः समानतः समझिए, हमेशा हम दो पदार्थ को जब मिलाते हैं तो कोई एक नया पदार्थ के हमें निर्माण होती है, यदि उसकी गुण जिससे हम बनाए उससे अलग हो जाए। लेकिन भौतिक वाले में क्या होता है कि उसका गुण अपना दिखता है। यदि जैसे आप शरबत बनाए होंगे तो शरबत में चीनी डालेंगे तो चीनी का स्वाद मिलेगा, नमक डाले होंगे तो नमक के स्वाद मिलेगा, अगर अदरक डाले हैं तो अदरक के स्वाद, काली मिर्च डाले हैं तो काली मिर्च का स्वाद आएगा। यानी जो जो पदार्थ आप डालेंगे वो सब पदार्थों का आपको स्वाद मिलेगा। तो भौतिक परिवर्तन होता है, कि वो गलता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन ये पदार्थ जो होते हैं, यदि जिंक और इसका दोनों मिलाए हैं आप, तो कोई भी इसका अंश दिखने वाला हमको नहीं है, क्योंकि इसका अपने आप में खुद एक नए पदार्थ की तरह कार्य करेगा। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये कभी भी जिससे मिलके बना है उसका लक्षण दिखाई देगा नहीं। जैसे आप देखे होंगे कोई लड़के ऐसे होते हैं, जन्म होता है माता पिता का लक्षण नहीं रहा तो लोग कहते हैं यार ये लड़का तो माता पिता के लक्षण इसके में दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया है। तो यही देखिए आप, इसका जो गुण होंगे लक्षण दिखाई देते नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, आपको सारी बातें करेंगे, साथ साथ में एग्जाम्पल भी देते जाएंगे और सब कुछ समझते जाएंगे। इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए। यानी हम बात करने जा रहे हैं यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इन्हीं बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री है, समझिएगा ध्यान से। पहले यदि हमने बात करें यहां से, पहला रासायनिक अभिक्रिया कौन होती है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम ही है संयोजन। क्या नाम है, संयोजन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन। चौथा पढ़ेंगे हम लोग वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया। अब देखिए आगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक
अभिक्रिया। वियोजन के बाद इसके पढ़ेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। अगला पढ़ेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसने प्रकार से हम लोग करते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यहां से इसका पहले नाम हम जान लेंगे, उसके बाद फिर संयोजन यानी कॉम्बिनेशन या कह सकते हैं एडिशन केमिकल रिएक्शन। एडिशन केमिकल रिएक्शन। अगला तो हुआ यहां से वियोजन, टूट रहा है यानी डीकम्पोजिशन। या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी यहां पर कह सकते हैं हम लोग एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन केमिकल रिएक्शन। अगला होता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। अगला बच्चों आपने देखा यहां से ऊष्माशोषी यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगला हुआ ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आगे फिर पढ़ेंगे आप लोग, यहां से देखिए तो यानी एक रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रेडॉक्स में दो लोग आएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होगी यहां से रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं बताएंगे। अगला एक पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीकरण यानी उपचयन। अगला पढ़ेंगे हम लोग इसकी में यानी अपचयन या जिसको कहा जाता है रिडक्शन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सबके विषय में बात किया जाएगा। एक होती है जो बच्चों ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत इतना आपको पढ़ना है। इतना पढ़ाने के बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। यानी इतनी ही अभिक्रिया आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। इसके नाम में ही सब छिपा हुआ है, नाम से बाहर एक भी कुछ नहीं। इसका नाम भी क्या दिख रहा है, संयोजन। संयोजन मतलब संयोग रस पड़े हैं, वहां से काम होगा। वियोजन वियोग रस पड़े हैं, वहां काम आएगा। विस्थापन मतलब कोई हट गया। ऊष्माशोषी यानी शोषण करना। ऊष्माक्षेपी बाहर निकालना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण क्या होती है, सब पे बात किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर पे। आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लगा दीजिए।